23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह चैत्र पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, चैत्र पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो पुरातन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र खत्म हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताया कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को, आपके जीवन में चली कष्ट को, आपके जीवन में चली कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर चैत्र पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर ले या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर ले तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है। तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशीलता कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत है, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने ने, परंतु यह आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 900 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते यह उपाय, परंतु कम से कम एक दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है। अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं
उनके आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना, मेरी यह बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख ले। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांग है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि यह पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से सामने वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में के मत लाना, काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात, सोमवार का दिन पड़ रहे हैं, उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाए। और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तरफ को छिड़क देना है धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम सब प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंक, आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है रखना शुरू कर दीजिए, तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप यह उपाय जरूर करिए। अगर आप धन का भाव, तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। यह उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर दरिद्रता चली जाएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी होना बंद हो जाएंगे। यह उपाय है। द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पर नारायण हो वहां लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो अब से बन पड़े, धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है, जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो, ऐसे मानव के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है। लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इतरा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ ले, केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है। और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद नजदीक की जो नदी है, जहां पर धारा बारी, वहां पर इसे बहा देना है।
आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वह इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है। करना या ना करना यह आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो यह उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल यह उपाय पूर्णिमा के दिन ही सोमवार पड़े फल का होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करें। तो आशा करता हूं वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को, आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हरें। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा ही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। इसको देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग यह बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए। सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वह चैत्र पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस चैत्र पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा कि बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है। आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव यह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में अप राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस चैत्र पूर्णिमा मतलब 23 अप्रैल 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, वह आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दी, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं
और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे। हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, यह जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता जी धरती पर वास करने आती हैं। वह है चैत्र के दिन और दिन। बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यह उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन चारों खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। यह सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं। और शाम की सूर्यास्त के बाद या पूजा आपको करनी है, उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा, लौंग होनी चाहिए। 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है।